अमावस की काली अंधेरी रात थी। हेमा मात्र 1 साल की बच्ची थी। राजू के लाख मना करने के बाद भी उसकी पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी। हेमा की आंखों के सामने उसकी माँ आग की लपटों में जलकर राख हो गई। उस बेचारी को कभी समझ नहीं आया कि बाकी दोस्तों की तरह उसके पास उसकी माँ क्यों नहीं थी। इस बात को 25 साल बीत गए और इससे पहले कि ज्यादा देर होती, राजू ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। हेमा की शादी के दिन राजू को अपना 25 साल पुराना वादा पूरा करना था। पापा, अपना ख्याल रखना और प्लीज अपनी दवाई टाइम पे ले लेना। बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना, खुश रहना और ऋषि को भी खुश रखना। ऋषि अच्छा लड़का है पापा, वो मुझे खुश रखेगा। बेटा, मुझे नहीं पता तेरा शादीशुदा जीवन कैसा होने वाला है, पर मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जैसा बिल्कुल ना हो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? बेटा, 25 साल पहले तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई और तूने आज तक उसके बारे में एक भी सवाल नहीं किया। आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और चाहे जितने भी सवाल कर लूं, जवाब तो नहीं बदलने वाले, इसलिए मैंने सवाल करना बंद कर दिया। हे माँ, मेरी प्यारी सी बच्ची, तेरी माँ तंत्र मंत्र में इस हद तक पागल हो गई थी कि एक दिन जब मैं खेत से घर वापस आया तो उसने तुझे भी अपने उस तंत्र मंत्र में शामिल कर लिया था। ये जो निशान तेरे हाथ में है उसी दिन लगा था। उसने तेरे हाथ में चाकू घोंप दिया था। मेरी खुद की माँ ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? उस चाकू से भूतिया शक्ति वो बुलाती थी। पर ये सब आप मुझे आज क्यों बता रहे हैं पिताजी? उस दिन मैंने तेरी माँ से पहली और आखिरी बार झगड़ा किया था। गुस्से में मेरा हाथ उठ गया और तेरी माँ आग में गिर गई। वो उसी आग में जलकर मर गई। पिताजी, आपने मेरी माँ को? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे तेरे हाथ में वो चाकू देख के और कुछ नहीं सूझ रहा था। हेमा, तब तू 1 साल की थी, जोर जोर से रो रही थी, पर तेरी माँ ने एक बार भी तेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मेरा ये दृश्य देखकर दिल दहल गया था। मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं तुझे उस औरत के साथ नहीं छोड़ सकता। हेमा, मुझे नहीं पता उस रात को उस चाकू में शैतान आया था या फिर तेरी माँ की आत्मा, पर जब भी मैंने इस चाकू को तुझसे दूर ले जाने की कोशिश की है, तेरे साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। पर पिताजी, आपने आज तक ये चाकू मुझे क्यों नहीं दिया? बेटा, एक कागज में तेरी माँ ने लिखा था कि ये चाकू तुझे तेरी शादी के दिन मिल जाना चाहिए। अगर तू इस चाकू के बिना अपने पति के घर निकल जाती है तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है और वो तेरी माँ किस वजह से ऐसा लिखकर चली गई, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। इसीलिए तू ये चाकू अपने साथ ले जा मेरी बेटी। हेमा की शादी हो जाती है। शादी के नियमों में हेमा और उसके पति व्यस्त हो जाते हैं। बहुत महीनों के बाद हेमा को एक दिन अपने पिता की बात याद आती है। वो उस चाकू को अपने बैग से निकालती है। माँ ने ऐसा क्या किया है इस चाकू के ऊपर? क्या मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक नटखट बिल्ली जो बार बार घर में आके बर्तन गिरा देती थी, फिर से किचन में घुस आई थी। भूतिया चाकू ऋषि के पास ही रखा था। उसने झट से चाकू उठाया और बिल्ली के पीछे भागा। ऋषि का पैर फिसला और चाकू उड़ के बिल्ली की गर्दन में जा गिरा। ऋषि और हेमा दोनों थोड़ा चौंक गए कि चाकू ठीक बिल्ली के गर्दन में कैसे फंसा। बेटा हेमा, हेमा, तू तो गई। हेमा, तू मरेगी, तेरी माँ जिंदा रहेगी। हेमा, तेरी माँ आ गई। नहीं,
तुम मेरी माँ नहीं हो। ऋषि ऋषि बस करो, वो मर चुकी है। हेमा, तुम जिंदा हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इस लाश को और इस भूतिया चाकू को हम जला देते हैं ऋषि। ये कहानी